फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कानूनी सोच में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और ये है दीपिका शर्मा। दोस्तों, कल हम आपके लिए अपनी पहली वीडियो एक साथ लेकर के आए थे जिसमें हमने फैक्ट्स को रिवील भी किया, अपने रिलेशनशिप को भी आपके सामने रखा और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई हैं। उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि समय समय पर हम दोनों आपके लिए इस प्रकार के कुछ वीडियोज लेकर के आएं जो कि आपको प्रभावित करें, आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपकी सोच को प्रभावित करें। अब दोस्तों देखिए, होता क्या है कि लड़का और लड़की, गलती तो दोनों की तरफ से होती है। अब वो बात ठीक है कि आज के समय पे अगर हम डेटा उठा के देखें तो लड़कियों की तरफ से झूठे केसेस किए जा रहे हैं। उसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि छुपाने वाली बात हो। आप गूगल पे सर्च मारें, आपको मिल जाता है कि भाई कितने परसेंटेज आज के समय पे फेक केस हो रहे हैं। चाहे फिर वो 376 का केस हो, चाहे 498 का केस हो, बट फेक केसेस बहुत सारे हैं। अब दोस्तों, ये फेक केसेस जो है, इनमें लीगलिटी में तो अभी मैंने वीडियोज बनाई है और रेगुलर हम वीडियोज पोस्ट करी हैं और आगे भी करते रहेंगे और आपको उनसे रिलीफ भी मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर हम इसकी जड़ को खत्म करें। अब जड़ कैसे खत्म हो सकती है? जब हमारी सोच बदलेगी। और सोच कब बदलेगी? जब हम सोचने को मजबूर होंगे किसी भी चीज पे। देखिए, जो भी लड़कियां गलत करती हैं, सब तो गलत नहीं करती, कुछ ऐसी भी हैं जो वास्तव में प्रताड़ित हैं, लेकिन जो अधिकतर लड़कियां हैं जो जानबूझकर इंटेंशनली गलत कर रही हैं या फिर इंटेंशनली नहीं लेकिन किसी लोगों के भड़कावे में, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के अपना दिमाग खो दे रही हैं और दूसरे के कहे पे काम करके अपना घर बिगाड़ रही हैं। तो दोस्तों, ऐसी लड़कियों को समझाने का ठेका जो है वो मैंने इनको दे दिया। और जो भी हस्बैंड ऐसे हैं जो गलत कर रहे हैं, ड्रिंक करते हैं, अपने बीवी बच्चों को खाना पानी सही से नहीं देते, उनका भरण पोषण नहीं करते, उनसे मार पिटाई करते हैं, अब्यूज करते हैं, ऐसे लोगों का ठेका मैंने ले लिया। तो दोस्तों, अभी क्या है कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं, आप उसको समझते हैं, हमें मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि हमें लगा आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स देख करके कि भाई आप मानते भी हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो ऐसे केस में हमें लगता है कि हमारी बातों का प्रभाव कहीं ना कहीं आप लोगों पे जरूर पड़ेगा और आप लोग इस बात को समझेंगे कि अगर हम अपने हैंड पे गलत कर रहे हैं तो कम से कम अपने हैंड पे तो गलत ना करें। और इससे दोस्तों सब नहीं तो कुछ घर तो बच ही सकते हैं जहां पर भी सोच प्रभावित होगी, क्योंकि सब कुछ आपकी सोच पर ही डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। यदि सोच अच्छी है तो सभी कुछ अच्छा चलेगा, सोच बुरी है तो सभी कुछ बुरा चलेगा। आप कितनी भी अच्छी चीज देख लो, उस पर भी नेगेटिव लोग नेगेटिव नजरिए से उसको देखेंगे, और कितनी भी नेगेटिव चीज देख लो, अच्छे लोग उसको अच्छी नजरिए से देखेंगे और उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। तो दोस्तों, अब ये आपके ऊपर है पूरी तरह से। तो हमें जस्ट इतना काम करना है कि इस तरह के वीडियो लाने हैं और कुछ लोगों का नजरिया जो हम बदल सकते हैं उसको बदलना है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जैसे लड़की की शादी होती है तो लड़की तभी भी अपने मायके से अटैच्ड होती है, मायका नहीं छोड़ पाती है। वो सोचती है कि मेरा घर जो है वो मायका ही है। फर्स्ट प्रेफरेंस वो अपने मायके को ही देती है। ये नहीं सोचती है कि भाई उसके ससुराल ही उसका घर है या उसके ससुराल में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसका आधा माइंडसेट जो है वो अपने मायके में ही रहता है। तो यहाँ आधा, मैं इंटरप्ट करूंगा, आधा नहीं आधे से ज्यादा माइंडसेट रहता है। और ये जो स्थिति है ये ऑलमोस्ट अभी हर घर में हो रखी है। अब देखिए, आपके लिए ना दोनों घर है, मायका भी है और ससुराल भी है। आपको बैलेंस करके चलना है। जब आप ससुराल में आ गई तो अब आपका घर गया। अगर आप इस घर को नहीं संभालेंगी तो ना तो ये घर संभलेगा और ना तो वो घर संभलेगा, दोनों ही जगह प्रॉब्लम होंगी। क्योंकि जब आप अपने घर पे चली जाती हो ना तो माँ बाप भी सुकून से नहीं रह पाते। एक समय तक होगा लेकिन उसके बाद उनको भी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, उनके लिए भी दिक्कत हो जाती है। और ये चीज तब शुरू होती है जब आपके मायके वाले, मतलब कि लड़की के जो माता पिता हैं और या अन्य जो रिश्तेदार हैं, वो लड़की के घर पे इंटरप्ट करते हैं, मतलब कि इंटरफेयर करते हैं कि उसके ससुराल में क्या चल रहा है। हर पल टाइम की हर चीज़ की खबर जब लड़की अपने मायके में देती है तब वहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। ऐसा बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कि भाई हालचाल ले लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर लिया आपने, लेकिन आपके ससुराल में भी पता होना चाहिए कि हाँ, ये बात आपने मायके में करी। कुछ भी छुपन छुपा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। लड़की क्या करती है भाई, कुछ भी जरा सी भी छोटी मोटी झगड़े जो भी हुई, जो बात नहीं भी बताने की होती है, वो भी पल पल की खबर जो है अपनी मम्मी को देती है या अन्य किसी रिश्तेदार को देती है। फिर वो अपनी एडवाइस देती है कि भाई बेटा तू ऐसा कर, बेटा तू ऐसा कर। वो वहां पे लड़की का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वो अपने दिमाग से काम नहीं लेती कि भाई मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो जस्ट उसके अपनी मम्मी के सिखाए में करती हैं या जो भी और किसी अन्य रिश्तेदार ने जो भी सिखाया पढ़ाया उसके हिसाब से चलती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स डेवलप होनी शुरू होती हैं। और यहाँ पे हस्बैंड को भी समझना चाहिए। दोस्तों, मैं अपना एग्जांपल आपके सामने लेना चाहूंगी। जैसे अगर मेरे माइंड में कोई टेंशन चल रही है, छोटी सी भी छोटी टेंशन चल रही है, तो इनको पता चल जाता है, भले मैं बोलूँ ना, लेकिन मेरे फेस एक्सप्रेशन से, मेरे बिहेवियर से इन्हें पता चल जाता है कि हाँ, मेरे को कोई दिक्कत है
और जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली मतलब मैं काम नहीं कर रही हूँ। और जब तक ये उस चीज़ को हल नहीं कर देते, उस प्रॉब्लम को हल नहीं कर देते, इनको रिलीफ नहीं मिलता, इनको चैन नहीं मिलता। और सेम मुझे भी पता चल जाता है कि ये अपसेट है, ये किसी चीज़ से कोई चीज़ इन्हें परेशान कर रही है, जस्ट हमारे बिहेवियर से, भले हम एक्सप्रेस ना करें, मतलब हम कहें ना, लेकिन हमें पता चल जाता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग दोस्तों हर हस्बैंड वाइफ में होनी चाहिए कि बिना कहे सामने वाला बंदा समझ जाए कि हाँ भाई वो टेंशन में है, उसे कोई दिक्कत है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उनको ट्राई करना चाहिए। दोस्तों अब मैं अभी सब उन बहनों को कहना चाहूँगा जिनकी नई नई शादी हुई है, जिनके बीच ऐसे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, वो अपने पेरेंटल होम में चली गई हैं, चाहे गलती उनकी हो, चाहे हस्बैंड की हो, चाहे उनके माता पिता की तरफ से कुछ हुआ हो, चाहे हस्बैंड के माता पिता की तरफ से कुछ हुआ हो। लेकिन देखिए ये तो कन्फर्म है कि अगर आप शादी करने के बाद छोड़ करके वापस अपने पेरेंटल होम गई हैं, पेरेंट्स बहुत कम समय तक ही आपका साथ दे पाएंगे क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है और एक ना एक दिन उनको छोड़ के आपको जाना होगा। तो जब तक देखिए पेरेंट्स हैं तब तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि माता पिता तो देखिए अपने बच्चे के लिए करते ही हैं, चाहे कितना भी कुछ भी हो, कैसे भी करें पर करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बार आपके माता पिता चले गए ना, तो आप समझते हो कि आपका बहन भाई जीजा ये सारे रिश्तेदार आपके लिए करेंगे, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी और आपके अगर बच्चे हैं तो उनके साथ भी बहुत गलत होगा और उनको भी अपने भरण पोषण के लिए भी कई बार तो मोहताज होना पड़ जाता है दूसरे का। तो इसलिए अगर आप ये सोचती हैं कि आप पेरेंटल होम में रह रही हैं उससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा, तो नहीं होगा। क्योंकि पेरेंटल होम में जाने के बाद सबसे पहले तो समाज में आपकी इज्जत गिरती है कि ये लड़की जो है अपने ससुराल से निकाली गई या भाग के आ गई, या कुछ भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो आपने सोसाइटी में अपनी इज्जत खो दी। सेकंड, जो आपका ससुराल पक्ष होता है उधर जितने भी रिश्तेदार होते हैं वहां से अपनी इज्जत खो दी। अगला, आपके माता पिता के जाने के बाद आपके जो भी रिश्तेदार हैं वो आपको कभी नहीं पूछेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं पूछेंगे, ये 101% है। तो फिर ऐसा करके आपने अपने और अपने बच्चे के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, जिसका शायद आपको अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन एक समय के बाद आपको अंदाजा भी होगा और रियलाइज भी होगा, लेकिन तब कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि समय निकल चुका होगा। दोस्तों कहते हैं ना कि अपना घर ही होता है। जो नींद है, जो सुकून चैन की नींद है, वो अपने घर में ही आती है। लेकिन ये चीज़ भूल जाते हैं लोग। कई बार होता है पैसे का लालच होता है मन में कि भाई मैं इससे अलग हो जाती हूँ और इससे इतना डिमांड करूँगी और मेरे को अपने लिए और अपने बच्चे के लिए इतना पैसा मिलेगा, फिर मैं आसानी से जीवन काटूंगी। तो ये सोच गलत है, मैं यहाँ कहना चाहूँगी। क्योंकि दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पैसा एक नीड है, ज़रूरत है कि हाँ आपको ज़िंदगी जो अगर जीनी है, ज़िंदगी काटनी है, तो उसके लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी जो है आपको ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए उससे हम खुश रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कितने सारे अमीर लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है, जो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसा है, उनके पास तो फिर उनको खुशियाँ मिलनी चाहिए। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, तो अमीर आदमी तो कभी दुखी ही नहीं होगा। ये ऐसा है, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन आजकल लिए जाते हैं। जैसे शादी होती है, लड़की लड़के को बहुत जल्दी जज कर लेती है और जो लड़का है वो लड़की को बहुत जल्दी जज कर लेता है। मेरे पास ऐसे कई हस्बैंड्स के भी कॉल आए जो कहते हैं 2 दिन पहले ही हमारी शादी हुई, अभी मुझे उससे अलग होना है, आप डाइवोर्स का तरीका बताइए। तो दोस्तों 2 दिन में, और ऐसी कई महिलाओं के भी कॉल आते हैं कि भाई अभी पिछले हफ्ते मेरी शादी हुई है, डाइवोर्स का तरीका बताइए। तो आप देखिए ना कितनी जल्दी उन्होंने एक दूसरे को जज कर लिया। जबकि कई मामलों में ऐसा होता है, पूछा हमने कि भाई कोई प्रॉब्लम है क्या, उसका किसी और से रिलेशन है, एडल्ट्री पकड़ लिया आपने, बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे नहीं रहना। तो ये क्या है? मतलब इतनी जल्दी अगर आप डिसीजन ले रहे हो और रिश्तों को मतलब आप कुछ समझ ही नहीं रहे हो, तो आपको क्या लगता है अभी ये जो आप 2 दिन 4 दिन साथ रहे, पहले तो इसी को खत्म करने में आपके सालों चले जाएंगे, आपका हैरेसमेंट हो जाएगा, कब आप दूसरे रिश्ते में जाएंगे। और अगर आपकी टेंडेंसी ऐसी है कि अगर आप 2 दिन 3 दिन में लोगों को जज करके उनका साथ छोड़ना चाह रहे हो, तो फिर कैसे आप दूसरे रिलेशनशिप को भी निभा पाओगे? वहां भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, क्योंकि एकदम परफेक्ट बिल्कुल आपके हिसाब से राशि हुई चीज तो आपको मिल नहीं सकती कि जैसा आपने सोचा वैसा ही सब मिले। जो मिलेगा उसको अपने हिसाब से आपको चलाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों कई बार होता है, जैसे कहते हैं कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ भी खामियां भी होती हैं, सब में कुछ क्वालिटीज भी होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस बंदे की क्वालिटी देखनी चाहिए। नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा हम उसे पॉजिटिव चीज़ में देखने चाहिए। हो सकता है कि अगर हम उसकी पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट करें, उसका साथ दें, तो वो हमारे लिए अपनी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको बदल दे। क्योंकि दोस्तों कहते हैं प्यार में इंसान क्या क्या नहीं करता। तो अगर आप अपनी साइड से उसको प्यार देंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, तो हो सकता है जो उसमें कुछ खामियां भी हैं तो वो आपके लिए बदल दे। दोस्तों सारी की सारी नेगेटिव चीजें झेलनी पड़ती हैं। जैसे हम लोग एक दूसरे की नेगेटिव चीजें झेलते हैं, अब इनके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं जो मैं झेल रहा हूँ, तो दोस्तों वो करना पड़ता है ना। अगर आप नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? हो सकता है ये अच्छा खाना ना बनाती हो सकता है ये सफाई अच्छे से ना करती हो सकता है ये लेट उठती हो,
तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ भी हो सकती हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने कहा वो है ही, बस एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कि इस तरह के छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स की वजह से अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें भी सहनी पड़ती हैं। कई बार ऐसा होता है झगड़ा हो जाता है, आपका बहुत बड़े लेवल पे झगड़ा हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादातर ये होता है कि भाई 1-2 दिन आप बात नहीं करोगे, तीसरे दिन कर लोगे। लेकिन आप लोग क्या करते हो, बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हो बहुत ही जल्दी, एक दूसरे को छोड़ने का, त्यागने का, कोर्ट जाने का, नोटिस भिजवाने का वक्त नहीं लगाते। और स्पेशली जो ज़्यादा पढ़ी लिखी पीढ़ी है वो ऐसा करती है कि ज़्यादा मतलब फटाफट मेल कर देंगे एक दूसरे को, उस पर नोटिस भिजवा देंगे। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप लोग करते हो तो इसे छोड़ दें। इससे कुछ नहीं होता, केवल आपका रिस्पेक्ट जाएगा, सम्मान जाएगा। और ये तो भूल जाइए कि दूसरे रिलेशनशिप से आपको कुछ ज़्यादा खुशी मिलने वाली है, कुछ नहीं मिलेगा, सम्मान भी नहीं मिलेगा। और अगर आप एक रिलेशनशिप में आ गए और आने के बाद आपने संभाल लिया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। और मैं आपको प्रीफर करूंगा कि इस तरह के चैनल्स देखा कीजिए जहां पर हैप्पीली मैरिड कपल आते हैं, अपनी लाइफ के मोमेंट शेयर करते हैं। इस तरह के बहुत चैनल आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि वो शादी करने से पहले पहले अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, इन सब चीज़ों के बारे में बताएं, दिखाएं, समझाएं, ताकि उनकी नींव बने पहले, उसके बाद शादी करें। सीधा घोड़ी पे चढ़ा देंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, आप में वो मैच्योरिटी है ही नहीं, आप संभालना ही नहीं जानते, आप किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते उस तरीके से जैसे कि आपकी एज के लोगों को करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो के जरिए जो हमने आपके साथ शेयर किया, मोटिवेट किया आपको, वो आपको पसंद आया हो, आपके यूजफुल हो, हेल्पफुल हो। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से मोटिवेशन वीडियोस आपके लिए लाते रहें। दोस्तों मैंने कट लगा दिया, बीच में इसने बोला था कि आपने मेरी बुराई कर दी है वीडियो में, अब वीडियो के बाद आप देखना का परिणाम क्या होता है। तो अभी मेरा तो टाइम खराब होने वाला है और आप सब लोगों को कहूँगा कि कुछ नहीं कहूँगा, तब तक के लिए कैमरा शट डाउन करते हैं, क्योंकि कैमरा बंद होगा तभी आगे की प्रोसेस बढ़ेगी।